स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एंड बीएसएससी वन लाइनर समान अध्ययन जो सार संग्रह स्पार्क पब्लिकेशन का है, जो पिछले 32 वर्षों में लगभग 15,000 प्रश्नों का जो संकलन दिया हुआ है, जिसमें 220 सेट दिया हुआ है, उसी का आज हम लोग 9वां भाग देखेंगे। इससे पहले 8 भाग को देख चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां से उसको देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था कि जमींदारों के लिए जमीन का वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो लाला लाजपत राय थे, और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल के मलाबार तट पर हुआ था। अली मुस्लियार इसके नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 का ईस्वी का विद्रोह में लखनऊ किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो बेगम ऑफ अवध यानी हजरत महल थी, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 ईस्वी से लेकर 1939 ईस्वी तक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था। तो मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका, लगान निर्धारण का तरीका था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट, तो यह बृहद्रथ था। अगर पूछता कि अंतिम मुगल सम्राट, तब बहादुर शाह जफर द्वितीय था। दोनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था, 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान विलियम्स जोन्स ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो राजनीति से संबंधित है, वह 15 अधिकरण में विभाजित है। 15 अधिकरण में विभाजित है, 15 अधिकरण। और प्रकरण पूछता तो 180 हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है। तो यह संग्रहालय के लिए विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी का है। तो यह चतुर्थ पीढ़ी का है, चतुर्थ पीढ़ी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला यहाँ हो जाएगा, पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया। तो 1532 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया। तो अकबर बिहार और बंगाल को 1575 ईस्वी में मिला लिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एतमाद उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो यह नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कर दी। तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान कर दिया। तो 12 अगस्त 1765 को 64 का युद्ध, बक्सर का युद्ध हारने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होता है। तो 67% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, अच्छा कब होता है। तो यह 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आल्प्स का कहाँ का पर्वत श्रृंखला है। तो यह यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला हो जाएगा।
अगर लंबा कहे तो एनडीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने के लिए जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष उम्र कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी को कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा गया, तो यह जुड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है, तो यह महान्यायवादी ले सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 88 यानी 88 के तहत यह वोट दे नहीं सकते हैं। ठीक है, वोट नहीं दे सकते हैं लेकिन भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वह अधिनियम कानून बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी, तो बीएसएफ की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होंगे, तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई होंगे, सीजीआई। नेक्स्ट प्रश्न है किसी सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो यह राज्यसभा का नहीं होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है, तो यह बिहार में है, बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जाति अभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। और भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है, तो यह न्यायमूर्ति भगवती की है, पीएन भगवती की। और एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, हाई कोर्ट का अगर कोई जज है तो अपना जो त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को संबोधित करके। और एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या है, तो एक परामर्शदात्री समिति होता है विकास खंड। और राजकोषीय घाटा क्या है, तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व को मिला देते हैं तो राजकोषीय घाटा के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, तो इंधनुषीय क्रांति हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नीली क्रांति से है, जिसमें हरित क्रांति कृषि से है, श्वेत क्रांति दुग्ध से है और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, तो योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 ईस्वी में था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक आर्थिक वृद्धि था, सामाजिक आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा प्रदान देती है, तो कंड्यूट वायरिंग देता है, कंड्यूट वायरिंग। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्विच का मुख्य कार्य क्या है, तो परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसी पर काम करते हुए फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ प्रयोग की जाने वाली चोक का कार्य क्या है, तो ट्यूब को स्टार्ट। अगला प्रश्न है कि किसी चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एफआईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट के रूप में किया जाता है, एसी रेसिस्टेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्षेपी बल को नियंत्रित करने वाला बल क्या कहलाता है, विक्षेपी बल को नियंत्रित करने वाले बल को नियंत्रणकारी बल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चल कुंडली किस्म के मापयंत्र किसे मापने के लिए उपयुक्त होते हैं, तो यह डिस्ट धारा को मापने के लिए उपयुक्त होते हैं, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्विच को सदैव किस वायर में रखा जाता है, तो जो स्विच होता है उसको लाइव वायर में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईएसआई की अनुशंसा के अनुसार अंतिम उप परिपथ का अधिकतम पावर लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए या कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 2 पॉइंट या 200 वाट दोनों में से जो भी पहले आ जाए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत क्या होता है, तो परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत इंसुलेशन की खराबी होता है, इंसुलेशन की खराबी। जो वायर देखते हैं, वायर के जो ऊपर वाला जो कवर होता है उसी को इंसुलेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊंची इमारतों पर नुकीले चालक किस लिए लगाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि मेघों से आवेश ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है, तो लाइन धारा और वोल्टेज पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किस में लगाए जाते हैं, तो डीसी सप्लाई के मामले में जो फ्यूज होता है वह पॉजिटिव वायर में लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत माप यंत्रण में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित की जाती है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगर किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? मेगर, तो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। मेगर का प्रयोग इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी से संबंधित है? तो सड़कों पर लगे जो बल्ब है वह समांतर श्रेणी में लगा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तब उसे क्या होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए? तो उसका इनपुट पावर कम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है या कौन होता है? तो बिजली का या विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर यानी चांदी होता है, रजत। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर की विशिष्ट चुंबकशीलता क्या होती है? तो अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता 0 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है? रेडियो संचार में संचार का माध्यम अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि किसके द्वारा अभिलक्षणित होती है? तो यह आवृत्ति एवं आयाम के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है? तो परिवर्तनों का संयोजन होता है, परिवर्तनों का संयोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि CRO की क्षैतिज प्लेट पर क्या लगाया जाता है ताकि सिग्नल के तरंग रूप को देखा जा सके? तो यह आरादंती तरंग लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चलचित्र किन पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है? तो यह स्थिर पिक्चर को करता है, स्थिर पिक्चर को करता है। चलचित्र किन पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है? तो यह स्थिर पिक्चर को करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीवी सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्धक यानी हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में दोष होगा तो इसका परिणाम क्या होगा? तो क्या होगा? पिक्चर नहीं बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वज्रिस्तान किसका हिस्सा है? तो वज्रिस्तान या पाकिस्तान का हिस्सा है। और अगला प्रश्न है कि पहली बार कब नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 29 मई 2009 को मनाया गया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो यह असम में है, असम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लगुई कहाँ की डांस शैली है? लगुई, तो यह बिहार की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त वसादी मंदिर कहाँ स्थित है? चंद्रगुप्त वसादी मंदिर यह श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महांद्रिय के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? तो यह समुद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो यह खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन था? यानी जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था उसमें प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी किस वंश से उत्पन्न हुआ था? तो मोहम्मद गजनवी यामनी वंश से उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बलबन किस वंश से उत्पन्न हुआ था? सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न है कि बलबन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था? तो यह बहाउद्दीन था, बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल है? तो यह बर्नी ने कहा था, बर्नी ने। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय 1911 ईस्वी में कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई में हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो यह आसफाउद्दौला ने बनवाया था, आसफाउद्दौला ने बनवाया था। और नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। इसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1854 तक रहा, जिसमें रेल चला, डाक चला, ठीक है, इसी के समय में चला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1757 में संथाल विद्रोही का नेतृत्व सिद्धू और कानू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 जो मार्च महीने में पारित यानी लगा किसने दिया इसको? तो यह लॉर्ड लीटन के द्वारा लगा दिया गया था। और एक पूछता है क्वेश्चन कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने कर दिया या निरस्त किसने कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्यकालीन हिनयान गुफाएं कहाँ स्थित है? हिनयान गुफाएं या राजगीर पहाड़ी पर स्थित है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हिनयान और महायान, दो शाखाओं में बट गया। तो याद रखिएगा हिनयान भी बौद्ध धर्म से संबंधित था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंध के लिए एक व्यक्ति शीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, वह कौन था? तो यह राजकीय कर्मचारी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ के लिए किसकी नियुक्ति की? तो धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष अस्थावीर मोगलीपुत्र तीस ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक क्या था? तो शीर्षक था कथावस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया? तो यह राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया गया था। और क्वेश्चन पूछे कि राजकुमार शुक्ल का संबंध किस पश्चिमी चंपारण किस गांव से है? तो भित्रीहरवा गांव से है, भित्रीहरवा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में रोहतास का किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यह शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था और रोहतास जिले में ही सासाराम में इसका मकबरा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे किसको जोड़ती है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो लायंस की खाड़ी फ्रांस में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है? तो पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती से है। हैती देश की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गहरा सागरीय भाग किसको समाहित करता है? तो गहरा सागरीय भाग ऊर्जा को समाहित करता है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंध महासागर में अमेजन नदी कहाँ गिरती है? तो 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिश्चंद्र श्रेणी किसके मध्य में स्थित है? हरिश्चंद्र श्रेणी भीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह 1906 ईस्वी में किया गया था, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रावत भाटा ऊर्जा प्लांट किससे संबंधित है? तो यह अणु ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1942-43 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था, पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रैल 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो ये थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तब। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? तो यह उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट प्रश्न है किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्रोसम क्या है? तो यह कीट भक्षी पौधा है ड्रोसम। और निकोटीन किसमें पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो यह बीज से प्राप्त होता है, बीज से। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? तो यह ओपेरिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो राज अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा ग्रह अति तापित है? तो अति तापित शुक्र ग्रह है। और प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? तो यह दाल होता है, दाल। और बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या होता है? तो सीबीएस में सी का मतलब कोर होता है, कोर बैंकिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो यह बिक्री कर करता है, बिक्री कर। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है? तो यह गर्मी के महीनों में बढ़ जाती है, क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के महीनों में बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल, यह सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया?
तो यह शेरशाह सूरी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1884 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो घास के मैदान पर विंबलडन खेली जाती है, विंबलडन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो आर्कियोपेलागो का मतलब है एक द्वीप है, एक द्वीप है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो इसको मृदा अपरदन कहते हैं, मृदा अपरदन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कालिदास किस शासक के समकालीन था? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून यानी वरुण है, वरुण। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल यह आगरा में है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो यह लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? तो यह 1858 इसमें कर दिया गया और 1858 में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया चाहिए? तो 14 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंप वाल शब्द किससे संबंधित है? तो जंप वाल शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो इसको द्रव्यमान घनत्व बोलते हैं, द्रव्यमान घनत्व, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिरती हुई जल की बूंदे गोल बन जाती है, यह जल के किस गुण के कारण होता है? तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो इसको उत्प्लावन केंद्र बोलते हैं, उत्प्लावन केंद्र। और उत्प्लावकता का नियम आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था और आर्किमिडीज का संबंध ग्रीस देश से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? तो सुरक्षा वाल्व का कार्य है कि बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना सुरक्षा वाल्व का काम है, सेफ्टी वाल्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? तो इसको सुगठिता कहते हैं, सुगठिता। और अगला प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा की गई थी। और अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो अमेरिकी सेना के द्वारा यह नारा दिया गया था। और 1773 में अमेरिकी सेना के द्वारा बोस्टन की टी पार्टी हुई थी और 1776 इसमें 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण त्रिपक्षीय संधि था, त्रिपक्षीय संधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर आपसे पूछे कि तत्कालीन कारण, तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में शुरू हुआ था इसका तत्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार बुश की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो इसको गंडासा बोला जाता है, गंडासा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो यह आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाई दरवाजा बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो यह ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज। और नेक्स्ट प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटवस्की के द्वारा की गई थी, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लाटवस्की के द्वारा की गई थी। और इसका 1882 में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर अडियार में खोला गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना
कनाडा एवं यूएसए अमेरिका में किया गया। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किए थे 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में 3 कठिया कानून के विरोध में जो 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। और अगला प्रश्न है कि इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है, तो शांत ज्वालामुखी में आता है। शांत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें कभी उद्गार ना हुआ है और ना होने की संभावना है, उसको शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। और सुषुप्त में कि भविष्य में वो मतलब भूतकाल में कभी हुआ था और भविष्य में होने की संभावना है तो उसको सुषुप्त बोलते हैं। और जो सक्रिय होता है उसमें हमेशा उद्गार होते रहता है तो उसको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है, तो यह 65 वर्ष है। और राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है, तो संप्रभुता है, संप्रभुता। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है, तो यूनिसेफ है। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो बच्चों के लिए काम करती है। बाल आपातकाल फंड है बच्चों के लिए, इसी में यूनेस्को है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो यह स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है, गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो नॉर्मल प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन होते हैं। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप में इसमें भरा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा किसकी खोज की गई थी, तो यह प्रोटॉन की गई थी, प्रोटॉन की। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है, तो इसको विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत में एक विद्रोह का चित्रण किया गया है, तो यह सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है, सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है, तो जाति के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो रुद्र प्रताप सिंह को। और यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध प्रदूषण नियंत्रण से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था, तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो यह पंजाब से है, राम सिंह कूका के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है, ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंग्लैंड जो है नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है, तो डेनमार्क की राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है, तो उच्च तकनीक का हेलीकॉप्टर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आज नवरत्न का अर्थ क्या है, तो आज नवरत्न का अर्थ है कि केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया बल है। आज केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा कंपनियों को दिया गया जो दर्जा दिया गया वही नवरत्न है, नवरत्न। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर हरिजन रख दिया गया, और यह महात्मा गांधी इसके पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है, तो बांग्ला है, हिंदी के बाद दूसरा स्थान बांग्ला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्द ईड का संबंध किससे है, ईड, तो यह है आत्ममोह से, आत्ममोह से है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क मार्ग से है, सड़क मार्ग से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार बीरबल के द्वारा किया गया था। और बीरबल का जो बचपन का नाम कहिए या उपनाम महेश दास था। नेक्स्ट प्रश्न नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है, तो यह नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? तो 1917 ईस्वी में। और सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ मनु है, जो मनु के द्वारा लिखा गया था, मनु के द्वारा। और गुप्त संवत कब शुरू हुआ? तो 319 ईस्वी में शुरू हुआ था गुप्त संवत। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को कारखाने में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 24 में है। और भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने किया था, भारत की जनता ने। और राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1957 ईस्वी में हुआ था, 1957 में। और बलवंत राय मेहता के द्वारा जो समिति का गठन किया गया था वह त्रिस्तरीय था, जिसको भारत सरकार ने लागू किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलिया? तो 24 है। और इसका मतलब है कि भारत 24 घंटा तरक्की करे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किया गया 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉडरेट का संबंध किससे है? तो मॉडरेट का संबंध उत्पाद शुल्क से, उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो यह चिलैया समिति थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कितने ब्लॉक यानी प्रखंड है? तो 534। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह हाजीपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। और डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट प्रश्न है किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो ऋग्वेद को। और नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? तो यह नॉर्वे में है। और नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो में है, जो कहाँ है? जापान। और 123 समझौता का संबंध परमाणु समझौता से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त से ही भीतरी स्तंभ लेख का संबंध है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में। और सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी पुस्तक से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। और कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। और असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1883 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में क्या थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार। और शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में संपन्न हुआ? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, आत्माराम पांडुरंग। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल
सी राजगोपालचारी थे। और अभिनव भारत से कौन सी संबंधित है, तो अभिनव भारत से बीडी सावरकर है। और अभिनव भारत को पहले मित्र मेल के नाम से भी शुरू किया गया था, बाद में इसका नाम 1904 में बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। बीडी सावरकर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से, तो भारत छोड़ो आंदोलन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार के बांकीपुर के पटना में हुआ था। और स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लैटवेस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में। और फिर बाद में भारत में 1882 में इसका मुख्यालय खोला गया अड्यार में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी, तो गीता रहस्य पुस्तक। और अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में अंतर है उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। और दोमट मिट्टी में कौन सा कण मिलता है, तो सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं दोमट मिट्टी में। और पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में चाहिए, तो बलुई मिट्टी में चाहिए। और किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ, तो 1970 और 1980 के दौरान में हुआ था तेल ऊर्जा संकट। और सौर विकिरण किस परास में दिखता है, तो जो सौर विकिरण है वह 400 से 780 mm के परास में ही दिख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टकलामकान मरुस्थल चीन में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया या पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, रिजल्ट है। और महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो विवर्तनिक क्रिया के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मंडेव जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, तो यह पटना में है। और बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार किनके हाथों में रह गया, तो प्रधान जाति के हिंदू के रूप में। और किनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से। और हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था। और बिहार के प्रथम समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो मुरली भरहरवा गांव के। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कहाँ से हैं, तो पुरुलिया से। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ से कहाँ गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, तो यह बिहार और उड़ीसा से। और जूलिया गिलार्ड 2010 इसमें किस देश की। प्रश्न है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है, तो दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान गणतंत्र, और जिसकी राजधानी कहाँ है, जूबा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, किस राज्य से संबंधित है, तो यह बिहार से है, बिहार से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उस बिहार का नाम बताए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, तो बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की, तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधनीकरण करना। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला देश
दुनिया का पहला देश नीदरलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो यह चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, व्यस्त मताधिकार अनुच्छेद 326। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थान दावोस कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वारकर कप प्रदान किया जाता है? तो यह मुक्केबाजी में किया जाता है, मुक्केबाजी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में। टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं उनका नाम है अशोक अमृतराज। नेक्स्ट प्रश्न है कि लौ शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में है। और उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं? तो बिहार से। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सूर्य चमकता है। और समुद्री शीतल पवन किसकी तरफ बहती है? तो दिन में भूमि से समुद्र की ओर। और यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? तो सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी परिमाण की कोटि के समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल गेहूं है। और प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो यूनान एथेंस में हुआ था। और विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो यह दुबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? तो ये माइकल फेल्प्स तैराकी में। और इनका संबंध कहाँ से है? तो अमेरिका देश से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल ढोला सदिया पुल हो जाएगा, अब पटना वाला 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक ढोला सदिया हो जाएगा जो लोहित नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है असम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यह यहूदी धर्म का है। और मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन पार्क कानपुर जो स्टेडियम है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। और जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ खेल से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? तो यह झांसी की रानी प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक टिकट में PNR में P का मतलब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है PNR में, P का होता है पैसेंजर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस किनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? तो यह ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। और पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए नाम रखा गया है क्वीन ऑफ टॉक? तो यह है अपराह बिन फ्राई के लिए। और ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनुस। और महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो मदन मोहन मालवीय को, महामना मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न है कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो यह ब्लैकबेरी के निर्माण से, रिसर्च इन मोशन। और सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के लिए सुंगलू समिति। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो यह USA में है। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाहक टचिंग द स्काई विद ग्लोरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है? तो 3 शेर है। और 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता मोतीलाल नेहरू थे। और किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो रहमत अली दिया था, रहमत अली। और इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में की गई, 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं, 22 अध्याय। और भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता को कब स्वीकृत दे दिया? तो 2005 ईस्वी में।
और भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या 19 है और स्वतंत्रता 19 से अनुच्छेद 22 तक है। और आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 2005 में। सबसे पहले लागू कहाँ से हुआ? तो राजस्थान से हुआ। और भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर करते हैं। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और भारत के किस राष्ट्रपति का कार्य दीर्घतम रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में। और नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात हो जाएगा। और भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो माइका और अभ्रक का। और कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है? तो लगभग 21%। और भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या 8500 है, तो यह घटते बढ़ते रहता है दोस्तों। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। सारनाथ स्तूप कहाँ है? वाराणसी में है। और जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो यह झारखंड में। और कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो यह क्यूबा हवाना पीसो। क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा पीसो है। और भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध वादक हैं, बांसुरी वादक हैं। और आर के लक्ष्मण क्या है? तो यह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। और भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम है। और हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। और कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो रंगभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा। गबन गोदान, रंगभूमि, यह सभी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। और अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य के द्वारा की गई। इसका संबंध राजनीति से है। और किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो सिक्किम राज्य की। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्लिप पॉइंट का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और स्वत्व गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पूरी उड़ीसा का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। और योजना नीति आयोग कैसा निकाय है? तो कार्यकारिणी निकाय है। और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो रांची में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। और 1789 में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट था। और जो 1789 में जो फ्रेंच जो रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। और इसी नारा को भारतीय संविधान में फ्रांस देश से ग्रहण किया गया। और प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला जो सर्वोच्च निकाय है वह राष्ट्रीय विकास परिषद है, एनडीसी। इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था। और किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? तो अरबों ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो यह लोकसभा का सदस्य, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा। तो लोकसभा का सदस्य नहीं भी रहने पर भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था यह अधिवेशन। और भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विशाल स्नानागार सार्वजनिक सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। और सार्क में का स्थापना ढाका में हुआ था। ढाका में इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है। और सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। सबसे बाद में अफगानिस्तान 2006 में
इससे जुड़ा। और G15 किसका समूह है? तो विकासशील देशों का। और 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि को भूसंधि बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि इसमें निकोटीन पाया जाता है। और 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? तो पोलराइड होता है। और डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सिफाई करता है? तो पृष्ठ तनाव पर। जो 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर उतरा था तो क्यूरियोसिटी था, क्यूरियोसिटी। और हिग्स कण को प्रायः किससे संदर्भित किया जाता है? तो देवता कण को, इसको देवता कण से इसको संदर्भित किया जाता है। और क्रिकेट की दुनिया में किसे द वाल भी कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। और लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह संगीत की किस शैली से जुड़े थे? तो गजल से। और भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में किसने PS संगमा को पराजित किया? तो प्रणब मुखर्जी ने। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 लंदन ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। उनमें से एक योगेश्वर दत्त थे और दूसरा विजय कुमार थे। नेक्स्ट प्रश्न है किसे दिवी सदानंद गौड़ा के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो जगदीश शेट्टर को बनाया गया, जगदीश शेट्टर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किससे बने होते थे? तो ताम्र, टीन तथा कांसे के। और उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता था। उनकी संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 और वेदांत की संख्या 6 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया? चंद्रगुप्त मौर्य था। और जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन था? तो तक्षशिला। और कौन से मंदिर को काला शिवालय के नाम से भी काला शिवालय का नाम मिला? तो सूर्य मंदिर यानी ब्लैक पैगोडा। और बंगाल का प्राचीन नाम गौर था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख क्या है? तो भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट ने। और शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल्य के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। और बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो गुजरात का। और बीबी का मकबरा किसकी मकबरा है? तो औरंगजेब की पत्नी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था। और सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो यह कलकत्ता में खोला गया, कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहाँ तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर पर वृद्धि नहीं करता है? तो यह टुंड्रा जलवायु में। और पटागोनिया किस रेगिस्तान का उदाहरण है? तो पटागोनिया मिडलेटिट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है, मिडलेटिट्यूड। और कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है? तो चीन है। और पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन देश करता है? तो हॉलैंड, नीदरलैंड करता है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह एंडीज है, एंडीज। और कौन सा एक सागर बिना तट क्या है? तो सारगैसो सागर है। और कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है यानी काटती है? तो कांगो नदी। और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी प्रणाली। और 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को करती है। और भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या 9 है। और डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो यह वाराणसी में बनाए जाते हैं। और साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। और भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़ा 3 कौन कौन है? तो रूस, अमेरिका और कनाडा है। और शक संवत का प्रथम महीना चैत होता है, चैत। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम M.N. राय के द्वारा दिया गया। और सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो उसी में निहित होती है। और शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने हेतु। और कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही करता है? तो संसद का कोई भी सदन। और कौन राज्यसभा का सदस्य था
जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ तो इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के अलावा 3 ऐसे और व्यक्ति हुए जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। याद रखिएगा, डीएम आईजी, देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और इंद्र कुमार गुजराल। डीएम आईजी या आईडी आईजी डीएम, याद रखिएगा डीएम से बड़ा आईजी होता है, तो डीएम आईजी याद रखिएगा। देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी। आई से इंदिरा गांधी होगा, जी से गुजराल, याद रखिएगा उनके पीछे नाम पर लगा हुआ है इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। और सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। और दक्षिण सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो 8 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? तो हरिजन, 1932 ईस्वी में। और भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। और भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो बाल विवाह में। और किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा उपकरण वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो बैरोमीटर। और बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सेली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो यह ओजोन मंडल है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की प्रतिशत मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में। और समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा समदाब रेखा कहलाती है। और आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है? तो इसको सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। और कौन सा प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, फल कृषि और खट्टे फलों के लिए यह प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचशील का प्रतिपादन 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और भारतीय रुपए का नया प्रतीक चिन्ह जो रुपये का चिन्ह है किसने तैयार किया? तो डी उदय कुमार ने 2010 में तैयार किया था। और फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमजद अली खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। और रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनांट थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को कौन निरस्त कर सकता है या कम कर सकता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत। और भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। और सांप्रदायिकता का अर्थ धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन है। और बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महापौर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो 6 से 14 वर्ष तक। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का था। 20 मई 1498 ईस्वी को भारत की यात्रा पर आया था और कालीकट उतरा था। कालीकट, केरल के कालीकट में उतरा था और वहाँ पर जम्मू राजा ने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया? तो 1765 ईस्वी में। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है? तो कॉटन पॉलिस मुंबई जाना जाता है। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। और नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा क्या बनता है? तो डेल्टा बनता है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। और मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार
किस वर्ष पैर रखा? तो 1969 ईस्वी में। और रहमतुल्लाह कप का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह बैडमिंटन से है। और द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो हिरोशिमा हुआ था। 6 अगस्त 1945 को इस पर बम गिराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडा देने वाला स्तनधारी डक बिना प्लेटिपस होता है। एकाटिना और प्लेटिपस। तो एकाटिना और प्लेटिपस दोनों याद रखिएगा, दोनों अंडा देने वाला स्तनधारी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उल्लू की आंख में क्या पाया है? तो शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। और किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए? तो सुक्रोज के लिए। और एडिविट भोजन में क्या होता है? तो रोगाणुनाशक एवं खनिज दोनों। और फफूंदी क्या है? तो परजीवी एवं सेप्रोफिटिक दोनों होता है परजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? तो बिहार है। और बिहार की राजधानी पटना है। और किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी? तो क्रिस्टा ने की थी, क्रिस्टा ने। और किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिब्स की रचना की? तो वुड हाउस ने किया था। और नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो इसको कालीकट बोलते हैं। और चीन की संसद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? तो 1961 ईस्वी में गया था। और एक मानचित्र में समान दबाव वाली रेखाएं को आइसोबार बोलते हैं। और किस दिन को इक्विनॉक्स कहते हैं? तो 21 मार्च के दिन को इक्विनॉक्स कहा जाता है। कौन से राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए? तो यह संजय गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलेला गोपीचंद का संबंध बैडमिंटन खेल से है। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन खेल से। और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। और 5 सितंबर को किनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था? तो द लास्ट लेक्चर। और मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच में की सीमा रेखा है? तो चीन देश के बीच में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। इसका सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वह एपी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच में है? तो नर्मदा नदी के बीच में है। और तलचर कोयले की खाने उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है किनके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। और प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में 1929 में लाहौर अधिवेशन में चुने गए थे। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। आरदेसर ईरानी के डायरेक्टरित्व में इसको किया गया था फिल्म को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम फिल्म श्यामची आई था, श्यामची आई। नेक्स्ट प्रश्न है कि नरौरा नाविकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा नाविकीय शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में है। और नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो इसको एलुविल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं? तो यह पोटेशियम हो जाएगा। और हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। और किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो कार्बन। और पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का है। और मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व अवस्थित है? तो यह तांबा है। और अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो यह यूरिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वुड्स अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो एल्केन को। और सिरके का पीएच मान 3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या 2 होती है। और प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। और मशरूम क्या है? तो यह एक कवक है। मशरूम कवक की श्रेणी में आता है। और सबसे तेज से बोल सकने वाला जंतु नीली यानी ब्लू व्हेल है। और प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद जल बनता है, जल। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, शुक्र। और नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है, मिस्र को। और रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह कर्नाटक राज्य में होता है। और कोडाई कनाल किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु राज्य में। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह स्पेन का है, बुल फाइटिंग। और किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई?
तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। और बरौनी में कौन सा कारखाना है? तो तेल रिफाइनिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। और अनुच्छेद 370 द्वारा भारत के किस राज्य में लागू की गई? अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू की गई? तो ये जम्मू कश्मीर में। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर कॉरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था 15 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहनामा किसकी कृति है? तो यह फिरदौसी की है। और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून म्यांमार में हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और लोकसभा के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। और आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंदे जल में जमा हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का छिड़काव उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह लेखक कौन था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। और होम रूल आंदोलन के नेतृत्व में होम रूल शब्द कहाँ से सदृश आंदोलन से ग्रहण किया गया था? तो यह आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट उपाधि किस कारण से त्याग दिया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। और बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक परमानाथ मित्र थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारतीय लगा देता तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 ईस्वी के लेखक आर.सी. दत्त है। और किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो लाला लाजपत राय ने। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। और हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम उपयोग चंपारण बिहार में किया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कावसी नानाजी दभार को माना जाता है। और 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ पर विद्रोह किया था? तो यह बम्बई में किया था, बम्बई में। और नेक्स्ट प्रश्न है किस आयोग ने भारत के लिए एक अकाल संहिता की दरखास्त की थी? तो यह हो जाएगा एस्ट्रेची आयोग। और वर्ष 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो जाएगा डोमिनियन स्टेट। और अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1838 में 39 में बनाया गया। और वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। और राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे, संपादक थे? तो कौमुदी समांत कौमुदी के। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। और ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बाद बंदी बनाने की अनुमति थी? तो रॉलेट एक्ट। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू के द्वारा किया गया था, सिद्धू और कानू के द्वारा। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास को माना जाता है। और तृतीय बौद्ध परिषद को किसने बुलाया? तो अशोक ने बुलवाया था, अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर, 802 किलोमीटर। और सोन, नर्मदा और महानदियों का उत्पत्ति किस स्थल अमरकंटक कहाँ है?
तो ये हो जाएगा मैकाल श्रेणी में, मैकाल श्रेणी में। और आम आदमी बीमा योजना जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा योजना है, किसने शुरू की थी? तो LIC ऑफ इंडिया ने। और किताब डांस हैरम दी फडाकी, डांस हैरम दी फडाकी अनिक कोजियन के द्वारा लिखी गई है, अनिक कोजियन के द्वारा लिखी गई थी। और खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ का मुख्यालय रोम में है। और किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। इनका संबंध अमेरिका देश से है। और भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचवर्षीय योजनाओं में किसको रोलिंग प्लान कहा जाता है? तो छठी पंचवर्षीय योजना को। और लाओनिंग किस देश का पहला विमान वाहक है? लाओनिंग, तो यह चीन का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिया की गति कब बढ़ेगी? तो निकाय का दबाव कम करने पर। और ब्राइन क्या है? तो NaCl के सांद्र घोल जो होता है उसको ब्राइन बोलते हैं। और अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और मृत प्लास्टर क्या है? तो हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का जला हुआ भाग है। और प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है? तो पायरेक्स कांच। और कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो चीन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो नेपाल है। पश्चिम में कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। सारण जिला किस का मुख्यालय है? सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? छपरा में है। और ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा नहीं था? तो बंगाल का नहीं था। और बिहार की